सभी को मेरा नमस्ते। मैं हूं आर्किटेक्ट जगजीत सिंह गिल, फाउंडर सीईओ जेएसजी आर्किटेक्ट्स। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2023। और आज लोहड़ी का भी त्यौहार है। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी लोहड़ी। मे दिस फेस्टिवल ब्रिंग्स हैप्पीनेस इनटू योर लाइफ। तो आज का हमारी वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करी जाए रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर। आप हमारे चैनल आर्किटेक्ट जगजीत सिंह गिल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं फ्यूचर में भी, जिसमें आपको बिल्डिंग के स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी चीज़ों की हम नॉलेज देते जाते हैं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि जितना ज़्यादा हम नॉलेज स्प्रेड कर सकें उतना ही सबके लिए बेटर हो सके, उतना ही हमारा कंट्री बेटर होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन से, जिसमें हमारा ब्रिक वर्क, स्टील और कंक्रीट वर्क यूज़ होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने एक अच्छा आर्किटेक्ट हायर करना है ताकि आपकी बिल्डिंग का डिज़ाइन हो सके, उसकी प्लानिंग प्रॉपरली हो सके। उसके बाद एक आपने अच्छा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना है। अच्छा, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्टर एंड एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा कॉन्ट्रैक्टर वो है जिसको नॉलेज है, जिसको पता है कि हाँ मेरे को ड्राइंग के हिसाब से ही काम करना है। 99% हम साइट्स पे जाते हैं तो देखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्टर्स, जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको पता कुछ नहीं है, उनकी वजह से ही बिल्डिंगें में बाद में जो दरार आनी, तरेड़े आनी, क्रैक्स आने, बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो स्टार्टिंग टाइम पे इग्नोर करता है। तो वो इग्नोर नहीं करने चाहिए। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं आपको, कॉलम्स हैं। अब मान लो आपने बिल्डिंग में कॉलम्स, अब मेरा आदत है, मैं तो हर एक बार वीडियोस में, आप ये यूट्यूब चैनल के थ्रू देख सकते हैं, हमने अपनी ऑन साइट पे जिस तरीके की हम क्वालिटी का काम करते हैं वो उसमें हमने वीडियो भी बनाई हुई है, स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो रिलेटेड टू स्ट्रक्चर है। बट लोग क्या करते हैं, अब जैसे मान लो कॉलम है, एक कॉलम है जिसका साइज़ है 9 इंच बाय 18 इंच, तो 9 बाय 18 का कॉलम है, उसमें 8 सरिये जा रहे हैं 20 के। तो मैं बिल्कुल टेक्निकल भाषा में आपसे बात करूं तो व्हाट दे डू इज़, पहले तो जो सबसे बड़ा 99% जो लोग गलती करते हैं वो ये है कि अब मान लो अगर कॉलम्स जा रहे हैं तो उसको एक ही झटके से वो काट देते हैं, अप डाउन ओवरलैपिंग नहीं करते। जबकि होना चाहिए, अगर 8 सरिये जा रहे हैं तो 4 उसके जो सरिये हैं ऑल्टरनेट वो डाउन होने चाहिए 1 मीटर, और जो बाकी 4 हैं वो अप होने चाहिए, तभी आपको प्रॉपरली स्ट्रेंथ मिल पाएगी। जो लोग ये नहीं ध्यान रखते। कभी मैं रिसेंटली एक रोड से गुजर रहा था तो मेरी आदत है, जहाँ मुझे कुछ गलत हो रहा होता है, नज़र आता है, तो मैं वहाँ रुक जाता हूँ। तो वो भी पहली छत ही डाल रहे थे, मतलब रोड से जैसे मैंने उनको ऊपर ही देखा तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? तो वहाँ पे कोई बिल्डर थे यहाँ पे वेस्ट दिल्ली के, वो आए, कहता भाई साहब हमारी तो 6 साइटें चल रही हैं यहीं पे। मैंने कहा, फिर उनको मैंने एक ही 2 टूक में जवाब दिया, मैंने कहा सर 6 पे फिर गलत काम करते हो। एंड ही वाज अनअवेयर कि हो क्या रहा है। मैंने कहा सर आपने जो 20 के सरिये डाले हैं उसमें लैपिंग ही 1.5 फुट की रहेगी, जबकि आपको पता है मिनिमम 50D स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर हम चलें तो 40 इंच का लैप इज़ रिक्वायर्ड। मिनिमम 1 मीटर तो है ही है ना, वो 1.5 फुट का लैप रह गया। और मैंने कहा फिर वो कैसे करोगे? चलो सर मैं इसको मतलब लोगों लैक ऑफ नॉलेज। वेस्ट दिल्ली साइड में तो मैंने काफ़ी, मतलब बहुत कम ही ऐसे बिल्डर हैं जो अच्छा काम करते हैं, नहीं तो आपको सारे तरफ ही मतलब ऐसा ही काम मिलेगा। पर मेरे अकॉर्डिंग ये हमें सेफ्टी के साथ लोगों की नहीं खेलना चाहिए, ताकि देखो सेफ्टी इज़ द प्रायोरिटी। हम जितनी भी बिल्डिंग्स बना रहे हैं या साउथ दिल्ली के जितने भी बिल्डर्स हैं, मैंने देखा काफ़ी कई अच्छे बिल्डर्स हैं। कई बिल्डर्स जैसे अच्छे हैं वो मैंने देखा है वेस्ट दिल्ली में भी जो अच्छा काम कर रहे हैं, ईस्ट दिल्ली में सही सब जगह ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो कई बिल्डर्स बहुत अच्छे भी हैं, जैसे अभी हमने साउथ दिल्ली में कटिंग एज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जैन अपार्टमेंट्स के नाम से भी फेमस है, उनकी साइट्स देखी हैं तो उनमें हमें प्रॉपर स्टेबिलिटी और सेफ्टी देखने को मिली। देखो सेफ्टी को प्रायोरिटी पे रखो, ठीक है, ब्यूटिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है बिल्डिंग के, पर 99% बिल्डर्स क्या करते हैं कि सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखते। अब जानबूझ के करते हैं या अनजाने में करते हैं, ये अब आपने डिसाइड करना है। पर मेरे हिसाब से अगर आपको स्ट्रेंथफुल बिल्डिंग चाहिए तो आप ये जो एरर्स हैं ये सारे क्लियर करो। चाहे लैपिंग का एरर आ गया, चाहे आप फाउंडेशन जो वो कम बनाते हैं। जैसे अभी मैंने पीछे मानसरोवर गार्डन में अपनी साइट की वीडियो डाल के मैंने शेयर किया था कि 10 फुट बाय 10 फुट की फुटिंग जहां हमें रिक्वायर थी हमने वो भी डाली है। तो लोग क्या कर रहे हैं, कम फुटिंग, अंडर साइज फुटिंग दे के वो चीज़ें, फिर वो स्टेबिलिटी नहीं है अब बनने के बाद। तो अगर आप होम ओनर हैं तो इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और मेरी तो साइट्स पे क्या हो रहा है, ज़्यादातर मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करता हूँ। मैं जैसे साइट पे जाता हूँ तो 90% ना जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मान लो सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं या स्टील बाइंडर है जिसको हम लोहार कहते हैं देसी भाषा में, वो सब ना बिल्कुल डर जाते हैं कि भाई सरदार जी आ गए, इन्होंने। एक्चुअली हमारा काम है, हमने एक्यूरेट तरीके से बताना।
अब किसी को अगर एक्यूरेट आदत पड़ी होती है लोगों को कि जो चल रहा है बस वही चलाना ना, इट शुड बी एक्यूरेट। अगर एक्यूरेसी नहीं आएगी तो फिर स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी। तो उसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्टर्स की खाट ही खड़ी रहती है कि ये आगे। अभी एक क्या हुआ रिसेंटली, एंड दीज पीपल आर, आपको देखने में लगेंगे यहाँ इनको पता कुछ नहीं, बट दे नो एवरीथिंग। अब वो जानबूझ के नहीं करते, वो क्यों नहीं करते ये तो वही जाने। बट मेरे साथ क्या हुआ कि मैं बताता हूँ, अभी रिसेंटली मैं एक साइट पे गया तो वो कॉन्ट्रैक्टर मेरे को ना मैंने उसकी जो कमियां थी मैंने बताई। मैंने कहा ये चीज़ें आप ऐसे ऐसे ठीक करो, और जैकल लगे नहीं हुए थे। जैकल इज़ के व्हेन स्टील बार्स ऊपर से टच होते हैं तो ये एक साइड में जैकल लगाना वो बहुत ज़रूरी है ताकि आपके बिल्डिंग के ऊपर प्रॉपर लोड आ सके। वो नहीं लगाया हुआ था तो मुझे ना कहता ठीक है मालिक के सामने तो उसने कहा, जो ओनर ऑफ द हाउस था, कि ठीक है। जैसे ही ओनर गया उसने मेरे को एक साइट पे ले गया। वो कहता सर मेरी ना 5-6 साइटें और चल रही हैं। मैंने कहा अच्छा चलो अच्छी बात है। कहता सर मैं ना आपको भी काम दिलवा दूंगा, आप मेरी ना बस चलने दो जो चल रहा है। मैंने कहा मतलब आपकी साइट्स के चक्कर में मैं मतलब इनके साथ अन्याय कर दूं, जो ये लोग हैं, मतलब मैं सेफ्टी और स्ट्रेंथ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, मैं क्यों करूँ भी। मैंने कहा देखो देने वाला है परमात्मा, उन्होंने अपने आप ही मेरे को मिल जाना है। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो जी अगर आप अच्छा काम करोगे ना तो आपकी 6 नहीं आपकी 60 साइटें चलेंगी इन फ्यूचर, बट अगर आप अच्छा काम करोगे। मैंने कहा अब देखो हमारे साथ तो आप मेरे को ये चीज़ का लालच दे रहे हो, और कोई बंदा होता कहता हाँ जी ठीक है जी मैं तो कॉन्ट्रैक्टर की बात मान लेता हूँ, मेरे को फ़ायदा है। पर नहीं, हमें जो बिल्डिंग के लिए सही है वही करना चाहिए, और हमने वहीं पर वो किया और कॉन्ट्रैक्टर बहुत खुश हो गया था। सर पहली बार देखा, अब मैं सर चीज़ें ठीक करूँगा, तो उसने वो रेक्टिफाई किया, हमने उसको आगे ऐसे। अब क्या होता है कि लोग रेक्टिफाई जब तक नहीं करेंगे, और 99% मैंने देखा जो प्रॉब्लम्स होती हैं, खैर कई लोग तो क्या है कि खुद ही बिल्डिंग बनाने में लग जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर पकड़ा और चल स्टार्ट। सर मस्ट हायर एन आर्किटेक्ट, और एक अच्छा आर्किटेक्ट जरूर हायर करिए जो आपकी बिल्डिंग के, देखो इतना लाखों करोड़ों रुपए आपने बिल्डिंग में खर्चना है, तो उसके साथ आपको कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना क्या है कि 99% जो प्रॉब्लम्स है वो है कि जो भी साइट पे हम ड्राइंग्स देते हैं वो ड्राइंग को पढ़ते ही नहीं है वो लोग। अब लोहार है या इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है या प्लम्बिंग वाला है या कोई भी है, अगर वो ड्राइंग पढ़ लें तो 99% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाए। तो फिर जब मैं जाके रेक्टिफाई कराता हूँ तो देखते हैं आपको सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, जो भी लोग हैं जो अपार्टमेंट खरीद रहे हैं या फ्लोर खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो आप उसकी डिज़ाइनिंग तो देखें ही देखें, उसके साथ उसको, या बिल्डर है उसको ये पूछें भाई साहब इसमें आपने कौन सा स्टील डाला, और हमें उस टाइम की फ़ोटोज़ दिखाएं। और कोशिश करें अगर जो साइट बन रही है तो रॉ साइट देख के आएँ, उसमें आपको पता लग जाएगा वो बिल्डर काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा। उसमें आप बहुत इजी है, मैंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई। क्योंकि मेरी क्या हैबिट है, मैंने अपना सारा जितनी ज़्यादा अवेयरनेस है देखो स्प्रेड करनी चाहिए नॉलेज, ताकि हमारी अगर वीडियो से किसी का भला हो रहा है, किसी का अगर सेफ्टी वाइज या उसको स्ट्रेंथ वाइज कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो वो उसको चीज़ों को पूरा करें। क्योंकि देखो हर आदमी जानबूझ के गलती नहीं करता, गलती हमेशा होती है इग्नोरेंस से या लैक ऑफ नॉलेज से, या अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो दे आर प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ पीपल विच इज़ नॉट गुड। मैं इसके हक में नहीं हूँ। जो भी सेफ्टी वाइज स्टैंडर्ड वाइज बेस्ट चीज़ है हम तो वो अपनी साइट पे फॉलो करवाते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। ताकि मुझे एक ना अभी रिसेंटली एक कन्वर्सेशन हुई, तो वो कॉन्ट्रैक्टर कहता सर आप मालिक के साथ हो, हमारे साथ हो या किसके साथ हो। मैंने कहा भाई साहब हम हैं सच और हक के साथ, जो बिल्कुल ठीक है जो रिक्वायर्ड है हमने उसी पे, मतलब जिसको कहते हैं ना पंजाबी में पैरा देना है, हमने उस पर ही रहना है। तो उस वजह से काफ़ी सारे जो सर्कल बना हुआ है। अब आज 11 साल हो गए मुझे अपनी आर्किटेक्चर प्रैक्टिस करते हुए, और मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से हम यही कंस्ट्रक्शन का ही काम कर रहे हैं। तो आज 50 साल से ऊपर हो गया, आई एम द 3rd जनरेशन जो हम यही काम करवाते आ रहे हैं। तो क्या है कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद इतना सा ही है, आप जरूर सेफ्टी को प्रायोरिटी दें, जिसको कहते हैं ना सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी को प्रायोरिटी जरूर दें। स्ट्रेंथ, ब्यूटिफिकेशन, वो सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं, बट अगर आपकी बिल्डिंग ही सेफ नहीं होगी। अभी मैं पीछे रिसेंटली टाटा टिस्कॉन स्टील की कॉन्फ्रेंस में गया, तो वहाँ पे भी मेरे को मंच में जाने का अवसर मिला। मैंने वहाँ पे भी ये बातें रखी कि चीज़ें जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकें उतना ही बेटर है। तो वहाँ पे भी यही डिस्कशन चल रही थी कि दिल्ली NCR सीज़मिक 5 जोन में आ गया। तो मैं यही सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि सेफ्टी को प्रायोरिटी पर रख के अगर हम काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी के साथ ही मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। दिस साइड आर्किटेक्ट जगजीत सिंह गिल साइनिंग ऑफ।